प्रताप सारंगी के ये कथन के बाद मैंने स्वयं नवीन बाबू को फोन कर कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था की है कि गरीब महिलाएं जिनके बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उनको पोषण का वरदान मिले, तो आप क्यों गरीब परिवारों को पोषण अभियान से वंचित करते हैं? आज जब मैं प्रताप भाई का उद्बोधन सुन रही थी तब याद कर रही थी वो अवसर जब शिक्षा मंत्री के नाते प्रताप भाई मुझसे मिलने आते, बार बार एक ही गुहार लगाते कि दीदी पूरी इस लोकसभा क्षेत्र में स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई है। या तो कभी अध्यापक नहीं मिलता, टीचर नहीं मिलता, या स्कूल में दीवार नहीं मिलती, या फिर स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलता। आज जनता के सम्मुख ये कहते हुए मुझे संकोच नहीं कि आज उड़ीसा में हालात ऐसे हो गए कि ठेकेदार न सिर्फ जनता की तिजोरी लूटते हैं बल्कि ऐसे पापियों को तो इस बात की भी शर्म नहीं, वो स्कूल और आंगनवाड़ी से गरीब बच्चों का चावल अनाज तक लूट लेते हैं। आज ये हकीकत है। आज मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि जब प्रताप भाई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के संदर्भ में मुझसे मिलकर इस चिंता को व्यक्त कर रहे थे कि दीदी हमें पोषण अभियान से सबको जोड़ना है, तब प्रताप सारंगी के ये कथन के बाद मैंने स्वयं नवीन बाबू को फोन कर कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था की है कि गरीब महिलाएं जिनके बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उनको पोषण का वरदान मिले, तो आप क्यों गरीब परिवारों को पोषण अभियान से वंचित करते हैं? आज मुझे जनता को बतलाते हुए खुशी है कि प्रताप भाई के मात्र निवेदन पर आज पूरे बालेश्वर लोकसभा क्षेत्र में पोषण अभियान के तहत 4 लाख से ज्यादा लाभार्थी शामिल किए। तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, निवेदन करने वाले नेता का नाम है प्रताप सारंगी। जब मैं मानस जी और गोविंदा से बात कर रही थी तब उन्होंने इस बात की चिंता व्यक्त की कि दीदी इस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने 1,60,000 किसानों के बैंक के खाते में किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया साल का दिया, लेकिन बीजेडी की सरकार इतनी निकम्मी है कि किसान को सिंचाई का ढंग का साधन वो नहीं दे पाए। मैंने गोविंदा से, मानस से कहा बीजेडी की पोल मैं क्यों खोलूं, वो तो लेखा दीदी खुद ही खोल रही है। प्रताप भाई आपने टेप बजाई, बीजेडी में थी, बीजेपी में, फिर बीजेडी, यही हुआ ना। अरे जिसका खुद का ठिकाना नहीं, जो अपनों की ना हो सकी, वो आपकी क्या खाक हो पाएंगी। इसीलिए पब्लिक 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, प्रताप भाई, गोविंद जी और मानस को जिताकर डबल इंजन की सरकार बनाएगी। आज ये विश्वास आपके सामने व्यक्त करती हूं।
है।